आज हम बीएसटीसी के बैच में सांकेतिक भाषा टॉपिक पर चर्चा करते हैं। रीजनिंग के सांकेतिक भाषा टॉपिक पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम शब्द को देखते हैं। सांकेतिक मतलब संकेत, भाषा मतलब भाषा। संकेतों के द्वारा किसी भाषा को जानना पहचानना सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। इस अध्याय में हम किसी एक भाषा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी, की किसी प्रकार से संस्कृत, उर्दू आदि किसी एक विशिष्ट भाषा के शब्दों, अंकों, संकेतों की तुलना किसी दूसरी भाषा से कर उस भाषा के ज्ञान को अर्जित करते हैं। इस टॉपिक के माध्यम से हम किसी शब्द को दूसरी सांकेतिक भाषा से दर्शाते हैं। जैसे अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी आदि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार हिंदी में अ, आ, ई, उ, री, ली आदि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में एक भाषा के शब्द या संकेतों को दूसरी भाषा के शब्द या संकेतों से व्यक्त किया जाता है। इस सांकेतिक भाषा को समझने के लिए सांकेतिक कुछ तरीकों का, कुछ टाइप्स का प्रयोग करते हैं। उनमें सबसे पहला टाइप्स शब्द के कोड को दूसरे शब्द में लिखना। किसी शब्द के कोड को दूसरे शब्द में लिखना। जैसे कि यदि चोर को सिपाही कहें, सिपाही को डकैत कहें, डकैत को न्यायाधीश कहें, न्यायाधीश को लुटेरा कहें और लुटेरा को वकील कहें और वकील को शिक्षक कहें, तो न्यायालय में कौन बैठेगा? मान लो इस प्रश्न पर चर्चा करें। जैसे कि यदि चोर को सिपाही कहें, सिपाही को डकैत कहें, और डकैत को न्यायाधीश कहें, और न्यायाधीश को लुटेरा कहें, लुटेरा को वकील कहें, और वकील को शिक्षक कहें। वकील को शिक्षक कहें, तो न्यायालय में कौन बैठेगा?
इस प्रश्न में किसी एक शब्द को दूसरे शब्द के रूप में लिखा गया है। जैसे चोर को सिपाही कहा गया है, सिपाही को डकैत कहा गया है, डकैत को न्यायाधीश कहा गया है। ठीक इसी प्रकार न्यायाधीश को लुटेरा कहा गया है, लुटेरे को वकील कहा गया है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि चोर सिपाही है, सिपाही डकैत है और डकैत न्यायाधीश है और न्यायाधीश लुटेरा है, लुटेरा वकील है और वकील शिक्षक है, तो न्यायालय में कौन बैठेगा? हम सभी जानते हैं कि न्यायालय में न्यायाधीश बैठता है। तो हम देखेंगे न्यायाधीश को क्या कहा गया है। देखो, सिपाही को, चोर को सिपाही कहा गया है, चोर सिपाही कहा गया है, ठीक है। सिपाही को डकैत कहा गया है, सिपाही को डकैत कहा गया है, डकैत को न्यायाधीश कहा गया है। डकैत को न्यायाधीश कहा गया है, न्यायाधीश को लुटेरा कहा गया है, न्यायाधीश को लुटेरा कहा है, लुटेरा को वकील कहा गया है, लुटेरा को वकील कहा गया है, वकील को शिक्षक कहा गया है, वकील को शिक्षक कहा गया है। तो देखो, तो न्यायालय में कौन बैठेगा? हम जानते हैं न्यायालय में न्यायाधीश बैठता है, तो न्यायाधीश को क्या कहा गया है? लुटेरा। न्यायाधीश को क्या कहा गया है? लुटेरा। तो इस प्रश्न का आंसर लुटेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुटेरा। अर्थात इस प्रश्न अनुसार न्यायालय में लुटेरा बैठेगा। हमारा आंसर लुटेरा हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार किसी दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जैसे इसी टाइप के किसी दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यदि वर्षा को गुलाब कहा जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि वर्षा को गुलाब कहा जाए, यदि वर्षा को गुलाब कहा जाए, गुलाब को बादल कहें, गुलाब को बादल कहें, और बादल को जल कहें, बादल को जल कहें, और जल को कुल कहें, और जल को कुल कहें। तो प्यास लगने पर प्यास लगने पर आप क्या पियोगे? क्या पियोगे?
देखो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग आप लोग क्या पीते हैं, पानी। तो इस प्रश्न में किसी एक शब्द को किसी दूसरे शब्द से बताया गया है, किसी एक शब्द कोड को किसी दूसरे शब्द कोड में लिखा गया है। तो हम देखेंगे वर्षा को क्या कहा गया है, गुलाब। वर्षा को गुलाब, और गुलाब को क्या कहा गया है, बादल। और बादल को क्या कहा गया है, जल। बादल को क्या कहा गया है, जल। और जल को क्या कहा गया है, जल को क्या कहा गया है, पुल। जल को क्या कहा गया है, पुल। और पुल को क्या कहा गया है, बस जल को पुल कहा गया है। तो पूछा गया है कि प्यास लगने पर क्या पिएंगे। हमें पता है प्यास लगने पर आदमी क्या पीता है, इंसान क्या पीता है, जल। तो इसका आंसर अब प्यास लगने पर जल पिया जाता है, लेकिन जल को क्या कहा गया है, पुल। जल को क्या कहा गया है, पुल। तो प्यास लगने पर आप लोग पुल पिएंगे, क्या पिएंगे, पुल पिएंगे। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर पुल हो जाएगा। आगे इसी प्रकार के सांकेतिक शब्दों को समझने के लिए, सांकेतिक भाषा को समझने के लिए किसी दूसरे प्रकार से, किसी दूसरे टाइप पर चर्चा करते हैं। जैसे टाइप नंबर 2, जैसे अक्षर के किसी कोड को, अक्षर के कोड को दूसरे अक्षर के रूप में लिखना। अक्षर के रूप में लिखना। जैसे कि क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में पवन को, जैसे कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में पवन को जैसे कि किसी सांकेतिक भाषा में पवन को क्यू बी एक्स बी ओ से दर्शाया गया है। तो ठीक इसी प्रकार उसी सांकेतिक भाषा में, इसी सांकेतिक भाषा में ठीक इसी प्रकार उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को किस सांकेतिक कोड द्वारा दर्शाया जाएगा। देखो किसी सांकेतिक भाषा में पवन को PAWA
एन को क्यू बी एक्स बी ओ से दर्शाया गया है, तो ठीक इसी सांकेतिक भाषा में जे ए एम यू एन को किस सांकेतिक कोड द्वारा दर्शाया जाएगा? तो देखते हैं इसमें पी ए डब्ल्यू ए एन, इसको दर्शाया गया है क्यू बी एक्स बी ओ। देखो इसमें P से Q प्लस एक संकेत बढ़ा दिया है। पहले P था अंग्रेजी में वाला P, अब उस संकेत को Q कर दिया गया है। इसमें A संकेत है, A को B कर दिया गया +1। इसमें W था, W को X कर दिया गया है +1। इसमें A था, इसको B कर दिया गया +1। इसमें M था, M को O कर दिया गया +1। तो ठीक इसी सांकेतिक भाषा में J को 1 प्लस करने पर K, A को 1 प्लस करने पर B, M को 1 प्लस करने पर M, U को 1 प्लस करने पर W और M को 1 प्लस करने पर O। अर्थात ठीक इसी प्रकार J A M U N को उसी सांकेतिक भाषा में K B N W को लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? K B N U A B O, ये लिखा जाएगा। ये आ गया आंसर। तो किसी सांकेतिक भाषा, जैसे इस प्रश्न को दोबारा देखें, किसी सांकेतिक भाषा में PAWAN को QBXBO से दर्शाया गया है, तो ठीक इसी सांकेतिक भाषा में JAMUN को किस सांकेतिक कोड द्वारा दर्शाया जाएगा? तो पवन, इसको हमने इससे जब तुलना की तो +1 करके Q, P को +1 करके Q आया, A को +1 करके B आया, W को +1 करके X आया, A को +1 करके B आया, N को +1 करके O आया। ठीक इसी प्रकार J को जब +1 किया तो K आया, A को जब +1 किया तो B आया, M को जब +1 किया तो N आया, U को जब +1 किया तो B आया, जब N को +1 किया तो O आया। तो उसी सांकेतिक भाषा में JAMUN को KBNB को लिखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को इसके माध्यम से हल कर सकते हैं। आगे इस प्रकार के सांकेतिक भाषा के प्रश्नों को हल करने के लिए आगे एक और टाइप बताते हैं, जैसे टाइप नंबर 3, निश्चित कोडिंग। देखो निश्चित कोडिंग क्या होता है? जब किसी प्रश्न में दो या अधिक शर्तें दी होती हैं, तो किसी निश्चित शब्द या अक्षर के लिए निश्चित कोड दिया हुआ होता है। जब किसी प्रश्न में दो या अधिक निश्चित शर्तें दी गई होती हैं, तो उसके लिए कोई विशेष कोड दिया हुआ होता है। हमें उसको ज्ञात करने के लिए जैसे कि एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
यदि किसी सांकेतिक भाषा में PAINT को PAINT को 63257 लिखा जाए, 63257 लिखा जाए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PAINT को 63257 लिखा जाए तथा SHIRT को इसी सांकेतिक भाषा में इसी सांकेतिक भाषा में 15297 लिखा जाए तथा इसी सांकेतिक भाषा में STIRT को 15297 लिखा जाए तो इसी सांकेतिक भाषा में HAIR को क्या लिखा जाएगा? देखो इस प्रश्न पे विचार करते हैं। PAINT को 6 3 2 5 7 लिखा गया है। STIRT को ST यहाँ पे 5 नहीं, इसको 7 कर लो। 17297 लिखा गया है। तो इसी सांकेतिक भाषा में HAIR को देखते हैं क्या लिखा जाएगा। देखो P को 6 लिखा गया है, A को 3 लिखा गया है, I को 2 लिखा गया है, N को 5 लिखा गया है, T को 7 लिखा गया है। इसी प्रकार S को 1 लिखा गया है, T को 7 लिखा गया है, I को 2 लिखा गया है, R को 9 लिखा गया है, T को 7 लिखा गया है। इसको T कर लो तो TAIR को क्या लिखा जाएगा? देखो यहाँ T के लिए 7 दिया है, यहाँ T के लिए 7 दिया है, यहाँ T के लिए 7, तो यहाँ भी T के लिए 7 हो जाएगा। यहाँ A के लिए 3 दिया गया है, तो यहाँ पे भी A के लिए 3 हो जाएगा। I के लिए 9 दिया गया है, I के लिए 9 नहीं 2 दिया गया है, सॉरी I के लिए 2 दिया गया है, इधर I के लिए 2 दिया गया है, तो इधर भी I के लिए 2 हो जाएगा। इधर R के लिए देखना है, इधर R के लिए 9 दिया गया है, तो इधर भी R के लिए 9 हो जाएगा। तो TAIR को इसी सांकेतिक कोड में 7329 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 7329 लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को उतार लो।
देखो आगे का टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 4, 4, चिन्हित कोडिंग। चिन्हित कोडिंग इसमें क्या करते हैं, किसी भाषा को सांकेतिक रूप में चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि जैसे इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को मोहन को ये यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को ये स्टार एट द रेट एज किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को इन चिन्हों के द्वारा दर्शाया गया है तथा SOMAK सोमक को SOMAK सोमक को 6 स्टार 6 स्टार ये चिन्ह और एंड और क्वेश्चन मार्क से दर्शाया गया है। तो DIET को क्या लिखा जाएगा, तो KANHA, तो KANHA को किस सांकेतिक कोड द्वारा दर्शाया जाएगा। देखो MOHAN इधर है SOMAK इधर है KANHA। देखो इसको दर्शा सोमक को दर्शाया गया 6 स्टार ये एंड और ये क्वेश्चन मार्क, इससे इसको लिखेंगे 6 स्टार ये चिन्ह और ये एंड
और ये क्वेश्चन मार्क, इसको लिखेंगे यहाँ है 5, ये सही है। ये दर्शाएगा ये स्टार ये ट्रेंड यहाँ एक जगह पे ट्रेंड, ये देखो एम को एच ए एन को इस चिन्ह से, ओ को एम को इस चिन्ह से, ओ को इस चिन्ह से, एच को इस चिन्ह से, ए को इस चिन्ह से और एन को इस चिन्ह से दर्शाया गया है। इसी प्रकार एस को इससे, ओ को इससे, एम को इससे, ए को इससे और के को क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है इससे दर्शाया गया है। तो ठीक इसी प्रकार के ए एन एच ए को किससे दर्शाया गया है, दर्शाया जाएगा। तो देखेंगे के को क्वेश्चन मार्क से, तो के को दर्शाएंगे क्वेश्चन मार्क से, ए को इस चिन्ह से दर्शाया गया तो इस चिन्ह को लिख देंगे, एन को है से दर्शाया गया इस चिन्ह से तो एन के सामने इस चिन्ह को लिख देंगे, एच को दर्शाया गया एट द रेट से, एच के सामने एट द रेट आ जाएगा, ए को दर्शाया गया इस चिन्ह से, ए के सामने दोबारा से यही चिन्ह आ जाएगा। तो के ए एन एच ए को क्वेश्चन मार्क, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह, इन चिन्हों के संकेतों से दर्शाया जाएगा। ठीक है, देखो तो ये चिन्हित कोऑर्डिनेट, इसमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह आते हैं। किसी शब्द या संकेत या अक्षर को किसी चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे इस प्रश्न में दर्शाया गया है। ठीक है, यदि आगे के प्रश्न आएंगे तो उनमें भी ठीक इसी प्रकार से चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाएगा। आपको उनको समझ के और उनको हल करना है। ठीक है, आगे का पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से टाइप 5, जैसे किसी शब्द को, इसमें क्या क्या करेंगे, किसी शब्द को, कोई सा भी शब्द लो, किसी शब्द को अंकों द्वारा दर्शाते हैं। किससे? अंकों द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें इस टाइप में किसी शब्द को अंकों के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि इंडिया को, जैसे क्वेश्चन, जैसे INDIA, जैसे कि इंडिया को किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, जैसे कि इंडिया को किसी सांकेतिक भाषा में 95491 से दर्शाया गया है। तो JAPAN को उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा,
देखो आई एन, देखो देखो किसी सांकेतिक भाषा में आई एन डी आई ए को 95491 से दर्शाया गया है, तो जे ए पी ए एन को इसी सांकेतिक भाषा में जो ये दर्शाया गया है उसमें क्या दर्शाया जाएगा, जे ए पी ए एन को क्या दर्शाया जाएगा। देखो देखते हैं आई एन डी आई ए को दर्शाया गया है 95491 से, ठीक है। तो जे ए पी ए एन को क्या दर्शाया जाएगा, देखो आई इसके अपने 9वें क्रम पे आती है, ठीक है। एन आती है 14वें क्रम पे, एन को लिखते हैं 1 + 4, 14वें पे आती है तो 1 + 4 करके 5 कर दिया। ये डी आती है 4 पे, आई आती है 9वें क्रम पे, ए आती है 1 पे। तो देखो इसी प्रकार जे जापान जे कितने पे आती है देखेंगे 1, गिन के देखो 1, ए पे आएगा 1, बी पे 2, सी 3 4, इसी प्रकार जे आएगा जे 10 पे, जे आता है 10 पे, कितने पे आएगा जे 10 पे, ए आएगा 1 पे, पी आएगा 15 पे, पी कितने पे आता है 15 पर, ए आता है 1 पर और एन आता है 14 पर। दोबारा देखेंगे इसको क्या किया, एन को 1 + 14 को 1 + 4 कर दिया। इसी प्रकार जे को 1 + 0 करेंगे तो 1, 1 + 0 करेंगे तो 1, ए को 1 लिख देंगे, 15 को 1 + 5 कर देंगे, ये हो जाएगा 6, 4 की ए का 1 का 1 आएगा, तो एन का 1 + 4 कर देंगे 5 आएगा। तो इसी सांकेतिक भाषा में जे ए पी ए एन को 11615 लिखा जाएगा। देखो इंडिया को आई एन डी आई ए को इसी सांकेतिक भाषा में 95491 लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जे ए पी ए एन को 11615 लिखा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में जे ओ एन डी ओ एन को 10 15 14 41 10 15 14 41 514 से दर्शाया गया है, तो इसी सांकेतिक भाषा में PAUSTO को क्या दर्शाया जाएगा, देखो जे किसी सांकेतिक भाषा में JONDON को 10 15 14 41 5 1 4 से दर्शाया गया है, तो इसी सांकेतिक भाषा में PAUSTO को क्या दर्शाया जाएगा। देखो JONDON को दर्शाया गया है 10151441
5 4 5 1 4। तो P A U S T O को क्या बताया जाएगा? देखते हैं। जे कितने पे आता है? 10 पे आता है। O कितने पे आता है? 15 पे आता है। N कितने पे आता है? 14 पे आता है। D कितने पे आता है? 4 नंबर पर आता है। O कितने पे आता है? 15 पे आता है। N कितने पे आता है? 14 पर आता है। तो इसी प्रकार P कितने पे आएगा? 16 नंबर पे आता है P। तो O का जैसे 15 क्रम है, तो O के नीचे 15 आ रहा है, J के नीचे 10 आ रहा है, N के नीचे 14 आ रहा है, इसी प्रकार P के नीचे 16 आ जाएगा। ठीक है। A के नीचे क्या आएगा? 1। A कितने पे आता है? 1 पे। U कितने पे आएगा बोलो? U कितने पे आएगा? 21 पर। U कितने पे आता है? 21 पर। S कितने पे आता है? 19 पर। T कितने पे आता है? 20 पर। O कितने पे आएगा बोलो? 15 पर। O कितने पे आएगा? 15 पर। तो देखो, ठीक इसी भाषा में PAUSTO को 1 6 1 2 1 1 9 2 0 1 5 के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 16 12 11 9 20 15। PAUSTO को ठीक इसी भाषा में, जिस भाषा में JONDON को 10 15 14 41 5 14 से दर्शाया गया है, उसी भाषा में PAUSTO को 16 12 11 92 0 15 से दर्शाया जा सकता है। आपका इन्हीं 5 टाइप के माध्यम से सांकेतिक भाषा नामक टॉपिक के ये जो तरीके संकेतों को समझने के ये यही समाप्त होते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आगे का टॉपिक कल देखते हैं।